मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन की अपनी विदेश यात्रा से लौट आए हैं। भोपाल स्थित स्टेट हैंगर पर आयोजित मीडिया संवाद में उन्होंने इस यात्रा के अनुभव साझा किए और बताया कि इस दौरे में मध्य प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें 14,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि दुबई और स्पेन के निवेशक मध्य प्रदेश को लेकर बेहद उत्साहित है और कहा कि अनुकूल वातावरण को निवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले भी जर्मनी, जापान और यूके की यात्राओं से राज्य को बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में निर्णायक बदलाव आया है और अब राज्य विकास की तीव्रता गति की ओर अग्रसर है। सीएम ने कहा कि यहाँ भी जानकारी दी कि भारत सरकार ने भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष घोषित किया है। इसी क्रम में स्पेन यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें स्पेन के कलाकार मध्य प्रदेश में प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सीएम ने लाडली बहना योजना के तहत बहनों को रक्षाबंधन से पहले 1,500 रुपये की राशि देने की घोषणा की, जिसमें नियमित 1,250 रुपये को अलावा 250 रुपये का रक्षाबंधन शगुन भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशियों से अपील की कि वे सरकार के प्रयासों में सहभागी बने और मध्य प्रदेश को देश का सबसे तेज और विकसित होने वाला राज्य बनाने में सहयोग करें। आगे सुनिए। जोड़ना चाहेंगे। वहीं एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो की, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई है, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की जरूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय इस एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा आकर्षक लगा और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए। बताने के लिए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा, मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2,750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, एआई डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। इसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई से 19 जुलाई तक स्पेन गए और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने, ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान, तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए एमओयू उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे।
भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनीवेज से भी मुलाकात कराई और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडीटेक्स, अब इंडीटेक्स के अंदर आप अंदाज लगा लो जारा इंडस्ट्री है, और जारा इंडस्ट्री में जब हमने बताया उनको, जारा इंडीटेक्स वाले मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते हैं। और खास बात उसकी ये कि जब वैसे उनने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं, बड़े बड़े मेले, और सच्चे अर्थों में तो स्मार्ट सिटी का उनके यहाँ 100 साल पुराना शब्द है स्मार्ट सिटी का। और उनके जैसे जिस कन्वोकेशन सेंटर पे हम गए थे, वो अपने देश के बलबूते पर विश्व के मेले लगाने का ठेका लेते। उनके अपने उस आयोजनों की उनकी मास्टरी है। तो आप रोजगार की दृष्टि से पर्यटन के साथ साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी हमने भी एमओयू किया उनके साथ में कि अब हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मेले लगते हैं, लेकिन ये व्यवस्थाओं के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साथ में आयोजन कराने की पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव भी आ रहे हैं उसके साथ जोड़ते हुए। तो लगभग बार्सिलोना में 3,800 करोड़ के, और उसमें भी ये जो खासकर एक हमने संबर टेक्नोलॉजी का, आमतौर पर ये जो हमारे सारे मोबाइल में डाटा इकट्ठा हो रहा डेटा, और डेटा को डेटा सेंटर देने के लिए अभी सबकी अपनी कल्पना थी कि वो डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन जिस संबर कंपनी के साथ जिस दो भाइयों ने कंपनी चालू की, दोनों ने, और मुश्किल से 4 साल पहले कंपनी चालू की, लेकिन कंपनी चालू करी 100 करोड़ से, आज के स्थिति में 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई उनकी। और पूरे विश्व में डेटा इकट्ठा करने के लिए अब वो उनने पानी की टेक्नोलॉजी लगाई कि वो पानी भी वही उनका साफ होकर के तो ठंडा करने का मशीन का तरीका ऐसे जैसे अपने कम जगह में बहुत अच्छे से काम कर सकते। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ का उनसे एमओयू किया कि हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि अपना ये मध्य में होने के कारण देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये भविष्य की बड़ी एक अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसमें सब डिटेल मिल ही जाएगा। पर पूरा यात्रा में सब मिला करके 13 से लेकर 19 तारीख तक जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की साख दुनिया में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर है, लगातार भारत से लोगों की संभावना बड़े पैमाने पे अलग प्रकार से बनती जा रही है, उसी के सिलसिले में हमारे अपने मध्य प्रदेश का व्यापार व्यवसाय बढ़े, हमारी अपनी स्थानीय प्रदेश की जो विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न उत्पादकता है, इंडस्ट्री की जो संभावना, ऐसे अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे प्रकार की संभावनाओं लेकर के हमारा लगभग 7 दिन का दौरा हुआ स्पेन और दुबई का। और इसके पहले जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, ऐसे हमारे अपने राज्य के अलावा भी देश भर में पहले भी दौरे हुए थे। मुझे लगता है कि एक के बाद एक इन सारे दौरे और हमारी सकारात्मक व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की और युवाओं को रोजगार दिलाने की नीतियों के परिणाम स्वरूप अच्छी संभावना बनी और बड़े पैमाने पर इसके अच्छे आकर्षक एमओयू भी हुए हैं और उसका विस्तार से मैं भोपाल में बात करूंगा। लेकिन ये कह सकता हूं कि हमारी अभी तक की यात्राओं में ये सबसे अच्छी यात्रा है। तो इससे पहले जर्मनी का भी दौरा आपने किया था, वो भी बहुत खास रहा था, और फरवरी में जो इन्वेस्टर समिट भी किया था वो कितना सफल रहा? देखो, हमने तो ये पूरे जब से सरकार बनी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार अपनी ताकत के साथ न केवल जनता की बेहतरी के लिए बाकी व्यवस्थाओं का इंतजाम करे, बल्कि भविष्य में निवेश की दृष्टि से आर्थिक संपन्न बनाने के लिए मध्य प्रदेश में काम होना चाहिए। और हमने अपने पूरे राज्य को सामने रख करके रीजनल इंडस्ट्री का एनक्लेव संभाग पे 6 संभागों की पहले की थी, बाद में GIS भोपाल में हुई, वो भी पहली बार हुई थी। लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तो हमें